अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ग्रीनलैंड को लेकर एक फ्रेमवर्क डील की अनाउंसमेंट की है। ट्रंप ने कहा कि नेटो के साथ मिलकर ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र के लिए एक भविष्य की डील का आधार तैयार हो गया है। यह न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ग्रीनलैंड रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां मिनरल्स, मिसाइल डिफेंस और आर्कटिक सिक्योरिटी जैसे मुद्दे जुड़े हैं। आइए डिटेल में जानते हैं क्या है पूरी न्यूज। ये ट्रंप का ग्रीनलैंड से क्या कनेक्शन है? दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। ट्रंप ने 2019 में पहली बार ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी, जो डेनमार्क का हिस्सा है। तब डेनमार्क ने इसे बकवास कहा था, लेकिन अब 2026 में ट्रंप के दूसरे टर्म में यह मुद्दा फिर से गर्म हो गया है। पिछले कुछ हफ्तों में ट्रंप ने नाटो सहयोगियों पर दबाव डाल दिया है। उन्होंने यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी अगर वो ग्रीनलैंड पर अमेरिका की मांगों का समर्थन नहीं करेंगे। ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड में मिनरल राइट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रूस चीन के प्रभाव को रोकने के लिए एक्सेस मिल सके। आर्कटिक क्षेत्र में पिघलती बर्फ के कारण नए रूट्स और रिसोर्सेज खुल रहे हैं, जो ग्लोबल पावर गेम को बदल सकते हैं। डावोस में क्या हुआ है, मेन न्यूज क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बताते हैं। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा था, जहां ट्रंप ने नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रुटे से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया। क्या लिखा? हमने ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र के लिए एक फ्यूचर डील का फ्रेमवर्क तैयार किया है। उन्होंने कहा कि अब यूरोपीय देशों पर टैरिफ नहीं लगाएंगे, जो 1 फरवरी से लगने वाला था। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि वो फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने इसे कॉन्सेप्ट ऑफ अ डील बताया और कहा कि ये इन्फिनिट डील है, यानी लंबे समय तक चलने वाली डील। हालांकि डील की डिटेल्स अभी क्लियर नहीं है, सिर्फ फ्रेमवर्क है जिसमें सिक्योरिटी, मिनरल्स और आर्कटिक प्रोटेक्शन शामिल हो सकता है। नाटो चीफ रूटे ने कहा कि डेनमार्क की सॉवरेनिटी पर कोई बात नहीं हुई, बल्कि आर्कटिक को रूस और चीन से बचाने पर फोकस दिया गया है। डील के संभावित डिटेल्स क्या हैं और इंपॉर्टेंस, महत्व क्या बताया जा रहा है? दोस्तों, ये फ्रेमवर्क क्या हो सकता है, क्या लगता है? रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड में बेस बनाने की परमिशन मिल सकती है, जैसे गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सेस भी मिल सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काफ़ी ज़रूरी माने जाते हैं। ग्रीनलैंड में 57,000 लोग रहते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से काफ़ी प्रभावित हो रहा है। ये डील नाटो को मजबूत कर सकती है, क्योंकि रूस और चीन आर्कटिक में अपनी पकड़ बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। ट्रंप ने इसे सभी के लिए अच्छी डील बताया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोग इससे सहमत होंगे? ग्रीनलैंड के लोकल गवर्नमेंट ने पहले ट्रंप की बातों को रिजेक्ट किया था। यह डील ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी को कैसे इंपैक्ट करेगी, प्रभावित करेगी, ये देखना अब दिलचस्प होने वाला है। रिएक्शंस क्या आ रहे हैं और क्रिटिसिज्म क्या मिल रहा है, इंप्लीकेशंस क्या होंगे आगे। खबर आने के बाद रिएक्शन जो है वो मिक्स्ड आ रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप के सपोर्टर्स इसे बड़ी जीत बता रहे हैं, जबकि क्रिटिक्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने धमकियों से काम निकाला है, जो नाटो को कमजोर कर सकता है। डेनमार्क के जो बाकी अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड की सॉवरेनिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। नाटो चीफ रुटे ने फॉक्स न्यूज़ पर कहा कि मीटिंग पॉजिटिव थी और आर्कटिक सिक्योरिटी पर फोकस था। यूरोपीय यूनियन ने राहत की सांस ली है, क्योंकि टैरिफ की धमकी हट गई है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इससे ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस में दरार आ सकती है। ग्रीनलैंड के लोग क्या सोचते हैं? वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, ना कि किसी बड़े देश की कॉलोनी बनना। तो दोस्तों, ये डील अगर फाइनल होती है तो आर्कटिक रीजन का पावर बैलेंस बदल सकता है। क्लाइमेट चेंज से नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं और रिसोर्सेज की होड़ बढ़ रही है। अमेरिका के लिए ये स्ट्रैटेजिक जीत होगी, लेकिन पर्यावरण और लोकल राइट्स का ध्यान रखना जरूरी है। आपको क्या लगता है, ये डील कैसी रहने वाली है और क्या होगा आगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए।